साथियों, आप हमारे साथ देख रहे हैं द आवाज़ तक और मैं हूं आपके साथ राघव मिश्रा। मैं आज पहुंचा हूं जनकपुर रोड नगर परिषद, जहां की सभापति और उपसभापति का चुनाव होना है 10 तारीख को। और इसी दरमियान हमने जनताओं से भी सर्वे किया और जनता का भी रिव्यू जाना। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं श्री ब्रजेश कुमार जालान जी के आवास पर और आज हमारे साथ मौजूद हैं इनके आदरणीय पिता श्री बजरंग प्रसाद जालान और इनके बड़े भाई छोटे भाई श्री रमेश कुमार जालान जी। तो सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे पेज पे। ठीक, धन्यवाद। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, क्योंकि हमारे जो जनता है वो आपके बारे में जानने के लिए उत्सुक है। मैं तो यहाँ से शुद्ध व्यवसायी समाज से आता हूँ, मारवाड़ी समाज से प्रस्तुत करता हूँ। हम लोग का तो व्यवसाय से ही जो कुछ अर्न हो पाता है, और तो कोई हम लोगों का दूसरा कोई धंधा नहीं है। आपके बारे में मैंने सुना है कि समाज सेवा से आप हमेशा से जुड़े रहे हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि आप बिना पद पे रहते हुए उन कार्यों को पूरा करवाया, चाहे वो गौशाला हो। तो इन सब चीज़ों पे एक बार आप प्रकाश डालने की कृपा करेंगे। क्या कुछ ऐसे काम जो कि कुछ कामों को आप गिनवाना चाहेंगे हमारे जरिए? हम लोग मारवाड़ी समाज पर धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। हमारे पूर्वजों ने यहाँ लक्ष्मीनारायण जालान मंदिर बनवाया, जालान अतिथि भवन बनवाया। मैंने अपने पिताजी के नाम पर यहाँ गर्ल हाई स्कूल बनवाया। निकट में चंदौना कॉलेज है, उसमें जो है तो पिताजी के नाम पर छात्रावास बना। ये अनेक कार्य जो है तो होते रहे हैं। समय समय पर यहाँ आयोजन भी कथा वगैरह का होता है, जिसमें हमारा पूरा सहयोग रहता है। और कोई भी जो धार्मिक कार्य, सामाजिक कार्य आता है, उसमें हमारा पूर्ण सहयोग रहता है। हमारे लड़के भी सहयोग करते हैं उसमें। पहली बार आपके लड़के इस असेंबली इलेक्शन में आ रहे हैं, सभापति के चुनाव में। तो ये जो सभापति का चुनाव होना, ये पहली बार, तो ये नया चीज़ है जनताओं के लिए, बहुत नया चीज़ है, क्योंकि पहली बार हो रहा है। तो इस इलेक्शन को आप अपने नज़र से किस प्रकार देखते हैं? सबसे पहली चीज़, इलेक्शन में खड़ा होकर के हमारे लड़के को कुछ कमाने का तो ध्येय है नहीं, उसको ध्येय है कुछ करके दिखावें, कुछ जनता के बीच अपना नाम यश प्राप्त करें। यही उसकी जो है। तो इसके लिए राजनीति में आना क्या ज़रूरी था? वो तो बिना पद पे रहते हुए भी ये चीज़ें कर सकते थे, समाज सेवा। नहीं, राजनीति में बिना, देखिए आजकल सरकार के सहयोग बिना कोई योजना नहीं हो पाती है। एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। अकेले व्यक्ति में अगर टैलेंट है तो वो सरकार के सहयोग से उसको आगे बढ़ा सकता है, चमका सकता है। यही उसकी भी इच्छा है। राजनीति कोई उसका पेशा नहीं, पेशा तो व्यापार है। कुछ ऐसे सामाजिक काम गिनवाइए जो कि हमारी जनता जो है सो इसके बारे में जानने के लिए चाह रही है। मेरा नाम रमेश जालान है। मैं करीबन 30 वर्षों से व्यवसाय में ही जुड़ा हूँ, लेकिन व्यवसाय के साथ साथ मैं समाज सेवा में शुरू से स्टूडेंट लाइफ से ही जुड़ा रहा हूँ। इसके पहले एक यहाँ संस्था थी आज़ाद युवा केंद्र, मैं उसमें अध्यक्ष भी रहा हूँ। और हमारे अध्यक्ष काल में बहुत से सामाजिक कार्य हुए हैं, मैं उसको लीड करता रहा हूँ। हम लोग बाढ़ के समय भी बाढ़ सहायता पहुँचाने गरीब जनता को गए हैं। हर साल नेत्रदान शिविर हम लोग करवाते रहे हैं। अभी भी फ़िलहाल 4 वर्षों से मैं बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन साढ़े 5 वर्षों से मैं अध्यक्ष रहा हूँ। उस दरमियान भी हमने सैकड़ों नहीं हज़ारों मरीज का हम लोगों ने नेत्रदान ऑपरेशन नेत्रदान शिविर करवाया है, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा भी नहीं। सारा खर्च हम लोग अपने तरफ से, अपने सहयोग से, अपने समाज के लोगों के द्वारा करवाए हैं। लेकिन राजनीति में आने का मतलब ये होता है कि सरकार का जो फंड है, जो सरकार का जो नीति है, वो जनता तक सही पहुंचाया जाए। और इसके लिए पावर में आना आपका ज़रूरी है। आप अकेले अगर चाहें कि पूरे क्षेत्र की जनता का सहयोग करना या उसका उत्थान करना, तो वो आपके लिए संभव नहीं है। हम लोग का ये मकसद है कि सरकार का जो फंड आता है वो सही 100% यूज हो। आज आप पुपरी बाज़ार में देख लीजिए, जहाँ भी नगर निकाय या नगर पंचायत की तरफ से जो भी सड़क बने हैं, सारी सड़कें उसकी लाइफ 1 से 2 साल होती है।
आजकल अब ढलाई वाली सड़क चल रही है, लेकिन उसकी गुणवत्ता इतनी ख़राब होती है कि 1 साल के अंदर में सारी सड़क ख़राब हो जाती है, चलने योग्य नहीं रहती है। फिर उसको पैचअप कर दिया जाता है और फंड का लूट का बंदरबांट होता है हमेशा। हर जगह जल जमाव है। आज रेलवे लाइन के चारों तरफ आप देख लीजिए, उस साइड के मोहल्ले के जितने लोग हैं, सभी लोग का आवागमन 4 महीना बंद रहता है। लोग गड्ढे में अपनी साइकिल मोटरसाइकिल से रोज़ एक्सीडेंट करते हैं। प्रशासन क्या करे, सरकार का पैसा आता है, बंदरबांट हो जाता है। आप झज्जियट चौक पर देख लीजिए, जल जमाव पूरी तरह से, जबकि इतना मुख्य सड़क वहाँ है, जल जमाव से लोग परेशान हैं। सब्जी हाट में मैं गया, सब्जी हाट में वहाँ देखा कि पूरी तरह से कीचड़ से भरा हुआ है, शेड नहीं है लोगों के पास। बेचारे गरीब जितनी जनता है, सब अपना प्लास्टिक लगा लगा के सब जो है सो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ना नीचे बैठने के लिए ज़मीन है, ना ऊपर छत है। सारा पैसा क्या हुआ? सरकार तो फंड देती है। तो इन सब बातों को धरातल पर लाने के लिए आपको सरकार का सहयोग चाहिए। राजनीति में आना ही होगा। अकेला आप चाह लीजिएगा कि पूरा आप कर लीजिए, असंभव है लोगों के लिए। यही सब इच्छा है उनकी कि हम आवे और पब्लिक में ऐसा कुछ काम करें कि जिससे मेरा भी नाम हो और पब्लिक को खुशी हो मिले कि हाँ, कोई आदमी आया है जो ढंग से सेवा कर रहा है। क्या लगता है कि अगर ब्रजेश कुमार जालान हमारे सभापति होते हैं अगले, तो इन सारे मुद्दों पे और इन सारी समस्याओं पे उनकी पारदर्शिता बनी रहेगी, या फिर वो भी बाकी कैंडिडेट की तरह ही साबित होंगे? ये तो समय बताएगा ना। ये सिर्फ कह देने से तो नहीं होगा। जब तक लोग मौका नहीं देंगे एक बार भी, तो कैसे परखेंगे? इसके पहले भी लोग अध्यक्ष रह चुके हैं, उन लोगों का काम भी सब पब्लिक देख रही है कि किस तरह फंड आता गया और किस तरह पैसा बर्बाद होता गया। हम लोग का कमाने का कोई उद्देश्य नहीं है। हम लोग भगवान की कृपा से सब कुछ भगवान ने हम लोगों को दिया है। बस यही इच्छा है कि पब्लिक की सेवा हो और जो सरकारी फंड का है उसका सही जनता तक लाभ पहुँचे। चाचा, सिंबल बट चुका है। सिंबल बटने के बाद जनता में बहुत उत्साह है। हम गए थे अभी सर्वे में, कुछ मुद्दा हमको दिखा जो कि गंदगी का समस्या, जो कि अभी बताया सर ने, और दूसरा समस्या सड़क बहुत क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर ब्रजेश कुमार जालान जी अगर बनकर आते हैं, तो इन प्राइमरी समस्याओं को निदान करने के लिए उनके पास कैसे कैसे मेथड्स होंगे? क्या उनके बारे में कुछ आप बोलेंगे? जो सरकारी योजना होगी उसको ईमानदारी से कार्यान्वित करेंगे। सिंबल आ चुका है, तो लोगों के बीच में आप भी अपने ज़रिए कुछ अगर संदेश देना चाहते हैं, हमारे व्यूवर्स जो हमारे लिसनर्स है वो देख रहे हैं, तो आप आखिरी में हम पहुंच चुके हैं, आप अपना आखिरी कुछ मैसेज ऐसा देना चाहते हैं जो कि हमारे व्यूवर जो क्षेत्र की जनता देख रही है आपकी? व्यूवर्स क्या, जो कार्य सरकार के द्वारा सौंपे जाएंगे उसको ईमानदारी पूर्वक निर्वहन किया जाएगा, क्योंकि कमाने का कोई ध्येय नहीं है। कमाने के लिए अपना व्यवसाय है, और जो साधन संपन्न लोग हैं और वो अपने कार्य करके पब्लिक को दिखाना चाहेंगे कि हम कुछ कर सकते हैं। हमारे जब तक एक मौका मिलेगा नहीं, जब तक एक बार भी जनता विश्वास नहीं करेगी, मौका नहीं देगी, तब तक कैसे पता चलेगा कि कैसे कितना अच्छा पहले क्या था और अब क्या है? जब तक। तो इस बार क्या लग रहा है, जो आप लोग जब जा रहे हैं क्षेत्र में, तो जनताओं का मूड कैसा लग रहा है? जनता इतना सहयोग इतना कॉपरेशन दे रही है। जहाँ जा रहे हैं जनता एकदम पूरी तरह से आशीर्वाद दे रही है और कह रही है कि इस बार निश्चित रूप से हम लोग आपको समर्थन देंगे और आपको विजयी बनाएंगे। और हम लोग आशा करते हैं, जनता से निवेदन करते हैं कि वो सिर्फ एक बार विश्वास करके दें, अपना आशीर्वाद दें। चुनाव चिन्ह क्या है, एक बार उस पर भी आप? चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन छाप है, वो ईवीएम के 7 नंबर पर हमारा अलॉटेड है। जनता से ये अपील करता हूँ, जनता से ये प्रार्थना करता हूँ कि कृपया एक बार विश्वास करके देखें और निश्चित रूप से आपको विकास और परिवर्तन समझ में आएगा। तो ये थे सभापति पद के उम्मीदवार श्री ब्रजेश कुमार जालान जी के पिताश्री और उनके छोटे भाई। तो कहीं ना कहीं इन लोग का जो कहना है कि ये लोग हमेशा से समाज सेवा से जुड़े रहे, इनका राजनीति में आना कहीं ना कहीं धन उपार्जन या कुछ वैसा जरिया नहीं है। ये बस और केवल समाज में जो छोटी छोटी समस्या है, जिन पर आज तक जितने भी जनप्रतिनिधि हुए, कहीं ना कहीं उनका नज़र तक नहीं गया। तो कहीं ना कहीं इन सारी शिकायतों को दूर करने के लिए वो चाह रहे हैं कि एक बार श्री ब्रजेश कुमार जालान जी के को मौका दिया जाए और इनका जो सिंबल है वो है 7 नंबर पर सिलाई मशीन छाप। तो जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, ऐसे ही देखते रहिए द आवाज़ तक।
तब तक के लिए मैं राघव आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।